हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रताप कुशवाहा मैथमेटिक्स में। और आज की वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए सांख्यिकी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से कम 5 या 6 नंबर का तो पूछा ही जाता है। कितना पूछा जाता है? 5 से 6 अंक का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम की तरफ दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे आज शुरुआत करने वाले वीडियो की। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा जो लोग नए हैं चैनल पर। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो सांख्यिकी में जो हम सीखने वाले हैं वो क्या क्या सीखने वाले हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सांख्यिकी में जो हम सीखेंगे वो 4 चीज़ें सीखेंगे हमारे सिलेबस के अनुसार। कौन सी 4 चीज़ें? 4 हमें चीज़ें इसमें सीखेंगे, 4। ठीक है, और उनमें से पहली है माध्य। हम माध्य सीखेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है बहुलक। बहुलक सीखेंगे। नंबर 3 पे हम माध्यिका सीखेंगे, इसे माध्यक कहते हैं। ये माध्यक भी कहा जाता है एवं इसे माध्यिका भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम सीखेंगे। ठीक है, और चौथा जो बिंदु है हमारा वो है आलेखीय निरूपण, संचयी वारंवारता का। संचयी वारंवारता का आलेखीय निरूपण। ठीक है, तो ये 4 बिंदु हैं मुख्य रूप से। ठीक है, और इन चारों बिंदुओं से 5 से 6 अंक का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो एक एक बिंदु, एक एक टॉपिक को हम इतने अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आज माध्य की। इसे कहते हैं, इसे समांतर माध्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर माध्य। ठीक है, और जो हम आज सीखेंगे वो परिचर्चा करेंगे हम समांतर माध्य पे, क्योंकि हमारी शुरुआत होने वाली है। इस 4 चीज़ें सीखेंगे। माध्य, इसे समांतर माध्य भी कहा जाता है। बहुलक, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीमर। माध्यक, मीडियन, ठीक है, माध्यिका, या संचयी वारंवारता का आलेखी निरूपण, ग्राफ वगैरह। ठीक है, एक ग्राफी मेथड होगा। ठीक है, ये 4 चीज़ें सीखेंगे। चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा आपको चैनल पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम समांतर माध्य की। ठीक है, माध्य क्या होता है? माध्य का मतलब होता है मीन। मीन माने बीच वाला। अगर हमें कुछ जो आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है, हमें कुछ भी प्रेक्षण दे रखे हैं, ठीक है, उन प्रेक्षणों का जो मध्य वाला भाग होता है, मध्यमान होता है, वो क्या होता है? वही उसका कहलाता है मीन। ठीक है, अब मध्यमान हम कैसे निकालते हैं? इसे निकालने की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि होती है प्रत्यक्ष विधि। क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि। ये हमारे सिलेबस में है। दूसरी विधि होती है, दूसरा जो मेथड होता है वो कहलाता है कल्पित माध्य विधि। ठीक है, और तीसरा जो मेथड होता है वो हमारा कहलाता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। ठीक है, तीनों विधियों से जो मान निकल के आता है वो एक ही उत्तर निकल के आता है। ठीक है, तीनों से सॉल्यूशन सेम निकल के आता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, मान वही निकल के आएगा, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से करिए, चाहे कल्पित माध्य से, चाहे पग विचलन विधि से करिए। ठीक है, तीनों विधियां बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही साधारण तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। इस तरीके समझाया जाएगा कि पूरे यूट्यूब पे आप कहीं भी नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपको समझने, आपको इस तरीके कोई वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है, ठीक है, हमारा प्रयास सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीख लेंगे प्रत्यक्ष विधि होती क्या है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि जो होती है वो हमारी साधारण सिंपल विधि होती है सबसे। ठीक है, सीधे से मान यहाँ निकल के आता है। यहाँ पे जो भी हमें आंकड़े दे रखे होते हैं, जैसे हम आपको समझा दे रहे हैं, जैसे मान लिया कि यदि यहाँ प्रत्यक्ष विधि पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ आपने ये समझ लिया तो आप सारे प्रश्न ऐसे ही कर लोगे बिना किसी प्रश्न लगाए। ठीक है, समझने की बात है, समझ लीजिए बिल्कुल। अगर यहाँ समझ में आ गया तो आप प्रश्न अपने आप लगाओगे।
मैं आपको बता रहा हूँ, आप दावा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने अच्छे से समझा दूंगा आपको। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, देखिए जैसे मान लिया हमें कुछ प्रेक्षण दे रखे हैं, प्रेक्षण जो भी हमें दे रखा आंकड़े दे रखे होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रेक्षण। क्या कहते हैं? प्रेक्षण। तो यदि हमें जो प्रेक्षण दे रखे हैं, प्रेक्षण x1 है पहला, दूसरा प्रेक्षण x2 है, तीसरा x3, इस प्रकार से, और xn तक दे रखे हैं, दिए हैं, और इनकी वारंवारताएं क्रमशः F1, F2, F3 डॉट डॉट और EFN दी गई हैं। तब अगर कोई प्रेक्षण दे रखा है, कोई घटना हमें x1 दे रखी है, ठीक है, और वो उसकी जो बारंबारता है, मतलब वो EF1 बार आई है, जैसे अगर आपको समझाएं हम शार्ट तरीके से, तो इसका मतलब ये होता है जैसे कि अगर हमें कोई आंकड़ा दे रखा है, जैसे हमने मान लिया 4 दे रखा है, और 4 जो दे रखा है वो 3 बार दे रखा है। कितना दे रखा है? 3 बार। मतलब कोई हमें आंकड़ा दे रखा है 4,4,4, 5, 6 और 3, इस प्रकार से ये हमें दे रखा है। उसमें क्या दे रखा है? 4 कितनी बार दे रखा है? 3 बार। तो यहाँ पर जो 3 है वो उसकी बारंबारता हो गई, और इसका मान क्या हो गया? 4। 4 की बारंबारता, 4 कितनी बार आ रही है इसमें? 3 बार आ रहा है, तो इसका मतलब 4 हो गया। ठीक है, समझ आई बात? तो अगर हमें यहाँ पर इसी प्रकार का अगर प्रेक्षण कोई x1 दे रखा है, ठीक है, उसकी बारंबारता f1 है, x2 है उसकी बारंबारता f2 है, x3 है उसकी बारंबारता f3 है, और हमें n आंकड़े दे रखे हैं, और n की जो लास्ट वाले की बारंबारता fn है, तो हमें इसका क्या करना है? समांतर माध्य अगर निकालेंगे साधारण विधि से, तो इसका समांतर माध्य क्या हो जाता है? हम प्रेक्षण की उसकी बारंबारता से गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं? प्रेक्षण की उसकी बारंबारता से गुणा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? क्या करते हैं? प्रेक्षण की उसकी बारंबारता से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया ये प्रेक्षण x1 था, ये x2 था, और ये x3, और इसी प्रकार से ये xn हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं ये प्रेक्षण है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारा ये बारंबारता, तो x1 की बारंबारता f1 है, x2 की बारंबारता f2 है, ये x3 की f3 है, और फिर डॉट 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 fn की कितनी है? xn की fn। फिर हम क्या कर लेते हैं? दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों की गुणा कर लेते हैं, x1 f1, ठीक है, इसकी गुणा कर लेंगे तो x2 f2, x3 और f3, और यहाँ पर ये xn और fn डॉट डॉट डॉट। फिर हम क्या कर लेते हैं? इनका टोटल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? टोटल, महायोग। किसकी? बारंबारता को अलग जोड़ लेते हैं, बारंबारता को जोड़ेंगे तो ये f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट 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 fn हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसे जोड़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा ये x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 और प्लस xn और fn हो जाएगा ना? ठीक है, इसी प्रकार से अब देख लेते हैं। इस प्रकार से हो गया, तो इसे हम कैसे लिखते हैं? इस जो जो हमने जोड़ के लिखा, इसे हम शार्ट तौर पे सिग्मा एफ आई करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एफ आई, और इसे जोड़ के लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई और एफ आई। ठीक है, तो अगर हमसे समांतर माध्य पूछा गया है, क्या समांतर या माध्य, तो इसका माध्य हो जाएगा एक्स से समांतर माध्य को निरूपित करते हैं, बराबर हो जाएगा सिग्मा x1 बट्टे एफ आई बट्टे सिग्मा एफ आई। ये इसका समांतर माध्य हो जाएगा। मतलब सबको जोड़िए, समांतर माध्य निकालिए। यदि ऐसा होता है, एक कंडीशन लग सकती है कि यदि आपको क्या हो, यहाँ पर जो प्रेक्षण दे रखे हों, ठीक है, वो उनके बीच में अंतराल दे रखा हो। क्या दे रखा हो? वो अंतर दे रखा हो। जैसे हमें प्रेक्षण दे रखा है कोई 0 से 5, फिर 5 से 10 और 10 से 15, इस प्रकार का दे रखा हो, मतलब गैपिंग दे रखी हो, तो क्या कर लेते हैं? तो हम प्रेक्षण को तो प्रेक्षण रहने देते हैं, ठीक है, और बारंबारता भी इसकी लिख लेते हैं। जैसे इसकी दे रखी 3, इसकी 2, इसकी 4। फिर हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? इसका दोनों का हम वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं? वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह क्या होता है?
जो वर्ग चिन्ह होता है, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। वर्ग चिन्ह होता है इन दोनों का, इसकी कहलाती उच्च सीमा और इसकी कहलाती है उच्च सीमा, ए वाली कहलाती निम्न सीमा। एक ही वर्ग में दो मान दे रखे होते हैं तो इसमें ए वाला जो पहला मान दे रखा होता है छोटा वाला, वो निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। दोनों को जोड़ा जाता है और 2 से भाग कर दिया जाता है, मतलब इन दोनों का योगफल का आधा। तो जो निकल के आएगा वो वर्ग चिन्ह के बराबर हो जाएगा। क्या इसकी निम्न सीमा कितनी है 5, उच्च सीमा कितनी है 10, दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, तो ये 15/2 बराबर कितना हो जाएगा 7.5। तो इसका जो वर्ग चिन्ह है वो क्या आ गया 7.5। इसी प्रकार से प्रत्येक का हमें क्या करना होगा, वर्ग चिन्ह निकालना होगा। और वर्ग चिन्ह अगर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हम वर्ग चिन्ह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। जब जब हम प्रश्न हल करेंगे तो आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और हम तीनों विधियां आपको बताने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ डिस्कशन हुआ है। ठीक है, प्रश्न को हम अगली वीडियो में हल करते हैं, उसको जाके जरूर देखिएगा, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, या वीडियो के अंत में आप जो इन स्क्रीन है आपको वहाँ पे प्रश्न पार्ट 2 इसका आ जाए, पार्ट 2 वहाँ पे आपको दिखेगा, तो उससे जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।